आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगी और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रही होंगी। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मुझे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हैं। आज के इस वीडियो में उसी के आंसर देने जा रही हूँ। मदर ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो नवजात शिशु के लिए बेहद ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से 6 मंथ तक तो बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है मदर ब्रेस्ट मिल्क। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर जानकारी देने जा रही हूँ। कौन कौन सी कंडीशन है जब आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी बंद कर देनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ आप इसे औरों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें इन छोटी छोटी बातों की जानकारी हो जाए और वो परेशान होने से बचें। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मदर ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात शिशु के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। और जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो इससे आप भी कई तरह के रोगों से बच जाती हैं और बच्चे के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी दूध देती हैं वो माँ के मुकाबले में उतना अच्छा नहीं होता है। 6 मंथ तक तो बेहद कंपलसरी होता है कि आप बच्चे को अपना ही ब्रेस्ट फीडिंग कराएं अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है तो। अगर ब्रेस्ट मिल्क शुरुआत के दिनों में नहीं होता है तो इसके लिए आपको अपने डाइट पर ध्यान देना होता है। प्लस बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि फूड आइटम जो होता है वो तो बेहद ज़रूरी होता है। मुझे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हैं कि मैम शाम होते होते जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसकी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि जब आप दिन भर में थक जाती हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, आप खुद टायर्ड हो जाती हैं। तो जब विटामिन की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि दूध भी नहीं निकलेगा। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से डाइट लीजिए। इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, क्या क्या आपको खाना चाहिए, कितनी देर में खा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, ज़्यादा समय अगर आप काम करती रहेंगी या फिर आप भूल जाएंगी और आप अच्छी तरह से नहीं खाएंगी पिएंगी तो आपके शरीर में आपके लिए ही कुछ नहीं रहेगा, तो आप बच्चे को कहाँ से देंगी। इसलिए आप हर 1 घंटे में ज़रूर कुछ न कुछ खा लीजिए, खास तौर से जो एनर्जी वाले फ्रूट होते हैं या फिर जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, दूध हुआ, तो ये सब चीज़ें ज़रूर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि कब आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी बंद कर देनी चाहिए। देखिए, मुझे इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मुझे आज इस वीडियो को तैयार करना पड़ रहा है। मैंने पहले भी अपने चैनल पर एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है कि जैसे ही बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग करा दिया तो बच्चे का पेट भर गया। 6 मंथ के बाद में बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है सॉलिड फूड, यानी जो फ्रूट की प्यूरी होती है या फिर सेरेलक होता है जो कि घर पर आप बनाती हैं, उसे ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। 6 मंथ के बाद में बच्चे के लिए आपका दूध ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे बाहर का ठोस आहार ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे का उतनी अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाता। ये अलग बात है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए उसे सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी बाहर का फूड उसके लिए तब तक बेहद ज़रूरी हो जाता है अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क भरपूर है तो भी। और जिन लोगों की कम हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि कम हो जाती है। अधिकांश महिलाओं ने मुझे क्वेश्चन किया है कि अब हमारा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कम हो गया है। नहीं, आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम नहीं होता है। जब आपका 3-4 महीने हो जाता है डिलीवरी होकर के, तो उस समय तक क्या होता है, बच्चा पहले तो छोटा रहता है, उसका पेट छोटा होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका पेट, उसकी भूख भी तो बढ़ जाती है ना। तो आपका ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम होने के बजाय बच्चे की भूख जो है वो ज़्यादा हो गई है, और तब आपको आपका ब्रेस्ट मिल्क के लिए आप चाहे जो कुछ भी कर लें पर उतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपके बड़े होते हुए बच्चे का पेट पूरी तरह से भर जाए। इसीलिए 6 मंथ के बाद में डॉक्टर भी कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बच्चे को धीरे धीरे, जैसे दाल का जूस हुआ,
और फ्रूट प्यूरी हुई, ये सब शुरुआत कर देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच से शुरुआत करिए। तो इतने मतलब आपने आधा चम्मच उसको दिया तो आपके दूध के बजाय उसको वो चीज़ वहाँ से भी मिल रहा है और थोड़ा सा आपका दूध भी मिल रहा है, तो दोनों मिला करके बच्चे के लिए पूरा हो जाता है। जिन महिलाओं ने मुझे क्वेश्चन किए उनका कहना है कि उनका 1 साल का बच्चा हो गया, 12 महीने का हो गया, 13 महीने का हो गया, 15 महीने का हो गया, 2 साल तक की जिनकी डिलीवरी हो चुकी है वो भी क्वेश्चन करती हैं कि मैम अभी ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को पूरा नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा? आपकी डिलीवरी होकर के इतना समय हो चुका है, बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, अब बच्चे की भूख ही ज़्यादा हो चुकी है, आपका ब्रेस्ट मिल्क कम नहीं हुआ है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी 6 मंथ के बाद में आपको कर ही देना है। भले आपका दूध बच्चे के लिए भरपूर है, पर आधा आधा चम्मच करके आप उसे वो चीज़ें दीजिए ताकि बच्चे को पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिल सके। सिर्फ आपके दूध के ज़रिए बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप प्लीज़ 6 मंथ के बाद में आधा हाफ टी स्पून से स्टार्ट करिए। धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा तुरंत वो सॉलिड फूड ले ही लेता है, आपको थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है। और 1 साल के बाद आप खिलाएंगे तो भी आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा अभी से आप करिए। इससे क्या होगा, देखिए आपको भी फ़ायदा होता है, बच्चे को भी फ़ायदा होता है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं कई तरह की बीमारियों से आप बच जाती हैं, बच्चे की बहुत सी परेशानियों से आप बच जाती हैं। लेकिन जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब आपके लिए दूध पिलाना आपके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि आपके शरीर से पूरा विटामिन चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप खुद जब समय से पहले आपके शरीर से वो सारा चीज़ जा चुका है तो आप कमज़ोर होती जाएंगी और बच्चे की पूरी तरह से देखभाल नहीं कर पाएंगी। अब आप ये सोचेंगे कि पहले के समय में तो लोग 4-4, 5-5 साल तक पिलाते थे। सही बात है, पहले के समय में बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो 4-5 साल तक छोटे बच्चों को दूध पिलाते थे। लेकिन उस कंडीशन को आप नोटिस करिए और इस कंडीशन को नोटिस करिए। पहले क्या होता था कि जब भी जिनकी डिलीवरी हुई रहती थी उनसे बड़े बहुत ज़्यादा लोग होते थे घर में। सास होती थी, मतलब कि बच्चे की दादी होती थी, उनकी परदादी तक होती थी, इतनी बड़ी फैमिली होती थी। तो बच्चे का मदर को कुछ नहीं करना पड़ता था। डिलीवरी के बाद में वो लोग ले लेते थे, वही लोग सब कुछ करते थे। सिर्फ दूध पीने के लिए माँ के पास बच्चे को लाया जाता था कि हाँ दूध पिला दो। तो इस तरह से बच्चे की पूरी जो जिम्मेदारी होती थी वो घर के बाकी सदस्य उठाते थे। यानी बच्चे को आपको सिर्फ दूध पिलाना है, थोड़ा बहुत पॉटी वगैरह किया तो कभी आपको करना है या फिर घर के और सदस्य कर देते थे। वैसे भी दादी परदादी को तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता था ये सब करने का कि हमारा बच्चा है, हमें करना है, हमें दो। तो इस तरह से आपका काम जो होता था वो बँट जाता था। लेकिन अब के समय में ऐसा नहीं रह गया है। हर कोई किसी न किसी कारणवश फैमिली से दूर रहते हैं, तो आपको अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ती है। उसकी हर एक्टिविटी में आपको उसकी हेल्प करनी होती है। तो वो हेल्प करने के लिए आपके अंदर तो उतनी ताकत होनी चाहिए। और अगर आप बच्चे को इतना ज़्यादा दिनों तक दूध पिलाती रहेंगी तो इससे आपके अंदर चलने फिरने की क्षमता पूरी नहीं रह जाएगी। आगे चल कर के बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, सब कुछ मतलब घर का पूरा काम आपके ऊपर रहता है, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ऐसे में आपका स्वस्थ रहना भी बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जैसे ही बच्चा 6 मंथ का होता है आपको तुरंत बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट कर देना चाहिए धीरे धीरे। कुछ बच्चे तो 4-5 मंथ से ही लेने लगते हैं। तो अगर आपका बच्चा 4-5 मंथ से ही आप देख रहे हैं इंटरेस्टेड हो गया है सॉलिड फूड के लिए, जीभ वगैरह, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया है कि कैसे आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा अब सॉलिड फूड के लिए तैयार है। लेकिन अगर नहीं भी तैयार है, बच्चा आपको कोई साइन नहीं दे रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सारे लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे आप चेकआउट करके देख सकती हैं कौन सा पहले फूड देना है, किस तरह से देना है, किस तरह से आप बच्चे के लिए अच्छे फूड तैयार कर सकते हैं घर पर। ये सारे लिंक मैं नीचे दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके उसे देखिए, आपको हेल्प होगी। और 6 मंथ के बाद में ये बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं है इसलिए आपको देना है, नहीं, बच्चे के लिए भी बेहद ज़रूरी है, आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे कि आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो डॉक्टर मना कर देते हैं। तो ऐसे में आप बच्चे को दूध पिलाने का रिस्क न लीजिए।
आपको ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे का पेट नहीं भरेगा या बच्चे की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो उस समय डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं जो कुछ वो आप दीजिए। अगर आप ऐसा सोच करके दूध पिलाएंगे कि नहीं बच्चा है रो रहा है तो मैं पिला दूं, तो इससे क्या होता है जो तकलीफ़ जो मेडिसिन वगैरह आपकी चालू हैं वो बच्चे के ऊपर असर करेगी। तो इससे बेहतर है डॉक्टर जो बताते हैं आपको आप उसे फॉलो करिए। बाकी जो सर्दी जुकाम नॉर्मल होता है इसमें ज़रूरी नहीं होता है, आप अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। सिर्फ आपका जो फूड आइटम है उस पर ध्यान दीजिए कि ऐसी तासीर की चीज़ें न खाएं जिससे कि बच्चे को बार बार सर्दी हो या फिर किसी तरह की कोई समस्या बच्चे के लिए खड़ी हो। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे क्यों और किस सिचुएशन में आपको बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें समय रहते इन बातों की जानकारी हो जाए और वो अपने आप को और अपने बच्चे को दोनों को अच्छी तरह से संभाल सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।